हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4, बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। इसका फिगर बना नहीं होगा, फिगर हमें बनानी होगी। तो हमने जैसे एक ट्रायंगल बना लिया एबीसी और इसमें दो एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड यहाँ से खींचा बीई और सीएफ, ये 90 डिग्री पर बनते हैं एल्टीट्यूड, है। तो ये फिगर हमें बनानी होगी, दे नहीं रखी क्वेश्चन में। यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंस, अब हमें यहाँ आरएचएस कॉन्ग्रुएंस का रूल का यूज करना है। प्रूव दैट द ट्रायंगल्स एबीसी आइसोस्केल, हमें प्रूव करना है कि एबीसी आइसोस्केल ट्रायंगल है, यानी इसकी दो साइडें इक्वल दिखानी है। तो इसमें क्योंकि फिगर हमें दे नहीं रखा है, सब कुछ हमने बनाया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। पहले हम गिवन लिखेंगे, तो गिवन में हमें क्या दे रखा है भाई, हमें दे रखा है बीई एंड सी एल्टीट्यूड BE is equal to BE is equal to CF, एल्टीट्यूड BE is equal to C, अभी हमें गिवन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ABC, हाँ ट्रायंगल भी हमें प्रूव करना है ना। इन ट्रायंगल ABC एल्टीट्यूड BE is equal to सी एल्टीट्यूड, यहाँ पे एल्टीट्यूड लिख दो, एल्टीट्यूड भी एल्टीट्यूड है CF, ठीक है। ये हमें गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केल, ठीक है ना। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, आइसोस्केल दिखाने का मतलब है कि AB इज इक्वल टू AC, हमें दिखाना है, ये दोनों साइड इसकी इक्वल दिखानी है। प्रूफ, तो इसका प्रूफ किस तरह चलेगा, देखें हमें आरएसएस का वो लेना, आरएसएस हमारा 90 डिग्री ये बन रहा है, तो मैं लूंगा एंगल BEC, देखो ट्रायंगल में BEC, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल, हमने लिया BEC, तो हमने CFB, ट्रायंगल CF, इन दो ट्रायंगलों में इसको हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट में हमारे पास क्या है, सबसे ये तो 90 डिग्री हमें दे ही रखा है, एंगल BEC मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल CFB, ये है ईच 90, गिवन है वैसे तो ये जो हमें दे ही रखा है, तो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और क्या लेना है हमें लेना है BC, देखो जब मैं इसकी बात करता हूँ BCE और BCF की बात, तो BC कॉमन है, तो BC इज इक्वल टू BC, ये हमारा कॉमन हो गया, ठीक है, ये कॉमन हो गया। अब एक साइड लेनी पड़ेगी, साइड हमें दे रखी कि BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हमारी हाइपोटेन्यूस हो गई पूरी, ठीक है। तो एक तो हाइपोटेन्यूस आ गया और एक साइड आ गई, तो यानी हमारे पास मैं लिख सकते हैं कि ट्रायंगल BEC, तो ये हमारे पास एंगल जो है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो गया ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CFB, और ये किससे हुआ, RHS रूल से, कॉन्ग्रुएंट लिख दो या RHS रूल लिख दिया, ठीक है। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो अब बच्चे देखें ध्यान देना BEC, ठीक है, BEC में एंगल कौन सा आ रहा है, ये छोटा एंगल, ये आ रहा है, और ये एंगल आ रहा है, ये वाला, ध्यान देना, ये हमें इसकी जरूरत है, ठीक है। तो C, और जब हम बात करते हैं इसकी CFB की, तो इसमें ये एंगल आ रहा है पूरा B, तो मैं यहां लिख सकता हूं एंगल C, यानी इसको मैं ऐसे लिखूं ECB इक्वल टू एंगल FBC, ये आ जाएगा CPCT। अभी ECB और FBC का मतलब ये पूरा एंगल ये, ठीक है। अब मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC, अब पूरे ट्रायंगल हमें तो पूरा इसको आइसोस्केल दिखाना है। इन ट्रायंगल ABC में हमने भी क्या प्रूव किया कि ECB, देखो ECB कहूं या मैं ACB कहूं, बात C की होगी, ठीक है ना। हम यहां लिख सकते हैं कि एंगल C
इज इक्वल टू एंगल बी, ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल सी और इक्वल टू बी, क्योंकि कहाँ आए थे, ये हमें मिला है सीपी सीपी से, ऊपर क्या ना बी है, ये चीज और ये चीज सेम ही है। मैं इसको चाहे ए सी बी लिखूं, चाहे ई सी बी लिखूं, चाहे एंगल सी लिखूं, सब एक ही बात है, हमें सी एंगल से मतलब है। तो अब देखें इस ट्रायंगल में जब सी और बी इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड इक्वल होंगी, तो यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमें अब क्या मिला, एंगल से साइड मिली है, तो हम लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये हमारे साथ इक्वल होती है। अगर एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड इक्वल होगी। तो ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, therefore triangle ABC is isosceles, ये हमें प्रूव करना था। समझ में आ गया ना, हमने दो ट्रायंगल लेकर के क्या कर दिया, पहले एंगल सी और बी इक्वल दिखा दिए सीबीसीडी में। जब दो एंगल इक्वल हो गए, इस पूरे ट्रायंगल की बात करेंगे तो सी और बी इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड इक्वल होंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।